हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एचपीजी के वाले। आज हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर जो भी हेल्ड हुआ था डीएलएड का एग्ज़ाम 10 जून 2023 को। इसका हिंदी सेक्शन आज की वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और कंप्लीट देखें। क्वेश्चन नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 3। तो कहानी समझते हैं इसकी क्या है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल जो हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं टोटल 6 होते हैं, उसमें से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के टोटल 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल जैसे मैं हिमाचल में रहता हूँ, तो जब आप मैं का यूज़ करते हो तो वो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जैसे आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपका यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब है ये मध्यम पुरुष है। ठीक है। अन्य पुरुष का मतलब होता है अगर कोई दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसको अन्य पुरुष बोलते हैं। जैसे यह मेरा चैनल है, हम और आप जैसे बात कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ यह मेरा चैनल है, तो मैं अपने चैनल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो इसका मतलब अन्य पुरुष है। ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, हाथी पानी पीता है, वाक्यों में क्रिया भेद है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सकर्मक। अगर बेसिक से हम देखते हैं क्रिया के मेनली 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मुख्यतः 2 भेद होते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता है, क्रिया है और कर्म है, ये तीनों आपको मिले तो उसका मतलब है सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है हाथी पानी पीता है, इसमें हाथी कर्ता है, पानी कर्म है और पीता क्या है, क्रिया है। ठीक है। तो इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आप क्या है, कर्ता हो, और वीडियो क्या है, कर्म है जिसको आप देख रहे हो, और देखना क्या है, क्रिया है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, यस कर्मक क्रिया है, हाथी पानी पीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी व्याकरण में वाच्यों के भेद हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। तो देखिए कहानी क्या है। हम इसमें देख सकते हैं वाच्यों के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, विकारी शब्दों के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4। तो इसमें हम देख सकते हैं विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्यय के भेद है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए 2 भेद। तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कर्तृ प्रत्यय और दधित प्रत्यय। ठीक है। मैनुअली ये 2 होते हैं। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, 3 भेद होते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्वर तंत्री में कंपन जिसको तारत्व प्रभाव बोलते हैं, सांस वायु की मात्रा उसको वायु संवेग बोलते हैं, सांस में अवरोध प्रक्रिया, ये तीसरा इसका भेद है। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, तो करेक्ट आंसर होना था 3। ना क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, अरबी लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन ए बाएं से दायां, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी दाएं से बाएं। तो सिंपल सी कहानी है, अरबी भाषा को अरबी लिपि में लिखा जाता है और ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ग का उच्चारण स्थान जीव की स्थिति के अनुसार है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी अग्र, ऑप्शन सी पश्चस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी पश्चस। इसका क्या मतलब होता है, उच्चारण में जीव का पिछला भाग सामान्य स्थिति से उठता है तो उसे पश्चस कहते हैं। जैसे आप ग बोलते हो तो आपकी जीव का पीछे का भाग जो है ऊपर उठता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पश्चस।
अगर बोलेंगे तो अगर में क्या होगा, जीव का आगे वाला जो भाग है ऊपर उठेगा और मध्य में क्या होगा, जीव का बीच वाला भाग उठता है। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी, पश्चस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया था गई शब्द का ध्वनि योग क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए ग प्लस अ प्लस छोटी ई, ऑप्शन बी ग हलंत प्लस आ प्लस बड़ी ई, ऑप्शन सी ग हलंत प्लस अ प्लस बड़ी ई, ऑप्शन डी ग हलंत प्लस अ प्लस छोटी ई। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी ग हलंत प्लस अ प्लस बड़ी ई। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा है, इसी बेस से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, क्योंकि ग हलंत प्लस अ क्या होता है, ग होता है। जब हम ग बोलते हैं ग में अ का भी साउंड आता है, तो इसलिए ग कैसे बनता है, ग हलंत प्लस अ से ग बनता है, और ई स्वयं में स्वर है तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ग एक व्यंजन था जहाँ पे स्वर जुड़ा होता है, तो इसलिए ग का जब हम देखेंगे पूरी तरह से तो गई क्या बनेगा, ग हलंत प्लस अ प्लस ई। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी था। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए मलयज, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी वैभव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वैभव है। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या है आप देख सकते हैं, रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द जिनको मूल शब्द भी कहते हैं, दूसरा यौगिक शब्द होता है, तीसरा योग रूढ़ शब्द होता है। इसमें बात करें रूढ़ शब्द की, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंडों का कोई भी जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे हम यहाँ पे वैभव देख रहे हैं, वैभव एक रूढ़ शब्द है, इसका सीधा अर्थ होता है ऐश्वर्य, है ना। इसको आप तोड़ोगे तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो वैभव का एक अपना डेफिनेट मीनिंग आता है कि ऐश्वर्य है। ठीक है, विशेष अर्थ है इसका, तो ये रूढ़ शब्द है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मूल स्वर है, ये पूछा गया था डीएलएड में। ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उ, अ। इसका जो कहानी है आपको पता होना चाहिए, ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आपने सुना होगा, ह्रस्व स्वर एंड दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो उसमें से ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ एंड री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना था, ऑप्शन ए अ, ये मूल स्वर है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बावर्ची, ऑप्शन बी बावर्ची, ऑप्शन सी बावर्ची, ऑप्शन डी बावर्ची। इसमें से आपने बताना था शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन डी बावर्ची ये करेक्ट आंसर है। बावर्ची का मतलब शेफ होता है, खाना बनाने वाला। अगर आप भी अपने घर में खाना बनाते हैं तो आपको भी बावर्ची कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बॉ का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 था ये। ऑप्शन ए ओष्ठ्य, ऑप्शन बी कंठोष्ठ्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठ्य, ऑप्शन डी दंत्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दंतोष्ठ्य। तो इसमें कहानी बहुत सिंपल है, आप खुद भी उच्चारण कर सकते हो। जैसे आप बॉ बोलोगे तो आपके ओठ दांत के साथ टच हो जाएंगे, तो इसलिए बॉ का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ्य है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए संप्लसमति, ऑप्शन बी सनप्लसमति, ऑप्शन सी सदप्लसमति, ऑप्शन डी सतप्लसमति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सतप्लसमति। ये इसका संधि विच्छेद है, सतप्लसमति। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर था। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2। तो कहानी सिंपल है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, या तो सार्थक होते हैं या तो निरार्थक होते हैं, ये 2 भेद है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होना था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं, आपको लगेगा कई बार कि इसके 8 भेद है, 6 भेद हैं या 7 भेद हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जो सार्थक शब्द हैं उसके अंदर ये 8 भेद आते हैं। एक्चुअल में शब्द के आधार पर शब्दों को देखा जाए तो 2 भेद है अर्थ के आधार पर शब्द के, सार्थक है या निरर्थक है। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको पूछा गया था अशुद्ध शब्द छांटिए। ऑप्शन ए कृपया, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी गुरु,
ऑप्शन डी उज्ज्वल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उज्ज्वल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उज्ज्वल में आप देखोगे यहाँ पे दो जो जौ लगे हैं ये दोनों आधा है, और यहाँ पे जो आंसर है हमारा वहाँ पे क्या है, एक जौ आधा है एक जौ पूरा लगा है। एक्चुअल में उज्ज्वल में दोनों जौ आधा होते हैं, ये शुद्ध रूप है, और अशुद्ध वर्तनी इसका जहाँ पे एक आधा है एक पूरा लगा है, तो इसलिए अशुद्ध शब्द था यहाँ पे ये उज्ज्वल वाला। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 17 विद्यार्थी शब्द है, ये भी पूछा था। ऑप्शन ए रूढ़ी है, ऑप्शन बी योग रूढ़ी है, ऑप्शन सी संकर, ऑप्शन डी यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी यौगिक। तो यौगिक की कहानी सिंपल है, दो सार्थक खंडों से मिलकर बना हुआ शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। विद्यार्थी भी विद्या प्लस अर्थी को जब आप मिलाओगे तो एक शब्द बनता है जिसका अर्थ निकलता है विद्यार्थी, यानी विद्या को चाहने वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी आनी, ऑप्शन डी बड़ी ई। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी बड़ी ई। तो आप देखोगे इसमें सावधानी में ये बड़ी ई प्रत्यय है, और सावधानी जो है मूल शब्द है जिसमें ई हमने जोड़ा तभी ये सावधानी बना है। तो जब भी आपको देखा जाए कि मूल शब्द में जब भी कुछ एक्स्ट्रा जुड़े तो वो होता है प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी था बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर्वनाम। तो सर्वनाम को ऐसा शब्द बोलते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, वह, वे, उन्हें, अपने, तुम, हम आदि, ये होते हैं सर्वनाम। ना क्वेश्चन नंबर 20 आत्मा शब्द का तद्भव रूप बताना है। तद्भव का मतलब होता है आज बोलचाल के शब्द, और तत्सम होता है पुराने संस्कृत के शब्द। ऑप्शन ए स्वयं, ऑप्शन बी आत्मसात, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आप है। तो इसमें देखते हैं आत्मा जो है तत्सम है और इसका तद्भव रूप आप होगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है डीएलएड के पेपर में तो आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है। ऑप्शन ए दौड़, ऑप्शन बी बुनाई, ऑप्शन सी धोना, ऑप्शन डी हंसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धोना है। तो इसमें आप देख सकते हो जब भी आपको लगे कि भी ना लगा है, जब भी ना लगा है किसी शब्द के एंड में तो उस शब्द को हम बोलेंगे वो क्रिया शब्द है। बेसिकली उसको नाम दिया जाता है वो सामान्य क्रिया का शब्द है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो खा एक धातु है, इसमें जब ना जोड़ोगे तो ये सामान्य क्रिया बन जाएगी जिसको खाना बोलेंगे। सो में जब ना जोड़ोगे तो सोना बन जाएगा, तो ये सामान्य क्रिया है। दौड़ में जब ना जोड़ोगे दौड़ना बन जाएगा, ये सामान्य क्रिया बन गई। धो में जब ना जोड़ोगे तब धोना बन गया, ये सामान्य क्रिया है। जब भी आपको दिखे कि किसी शब्द के अंत में ना लगा है तो इसका मतलब है कि वो शब्द क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी युगम। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी युगम है। तो सिंपल सी कहानी है, दो शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द को युगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए निर्धनी, ऑप्शन बी निर्धना, ऑप्शन सी निर्धनी, ऑप्शन डी निर्धना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निर्धना। हो सकता है यहाँ पे जब पेपर सेट किया हो टाइपिंग एरर हो, एक्चुअली यहाँ पे निर्धन आएगा ऑप्शन बी में। ठीक है, तो निर्धन का स्त्रीलिंग निर्धन ही होता है। मैंने कभी नहीं सुना है कि निर्धन का स्त्रीलिंग कुछ और होगा, तो निर्धन का स्त्रीलिंग निर्धन ही होता है। बाकी मैंने इसको चेक भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। वाक्यों के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2 होते हैं। तो देखिए वाक्यों के 2 अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना। तो अगर आपने 2 लिखा है पेपर में तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, ना हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कारक के भेद भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 था ये हिंदी का। ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी 8। आपको पता ही होंगे कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की,
एंड अधिकरण कारक में मैं पर आता है, एंड संबोधन हे अरे। तो ये टोटल 8 कारक थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश के ऊपर भी इसी तरह के सॉल्यूशन की वीडियो बने, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी सीखते रहो, बढ़ते रहो HPGK के साथ, एंड सब्सक्राइब HPGK वाले, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।